Utility is basically the satisfaction from consuming a particular good or service. तो कोई भी चीज़ जब हम कंज्यूम करते हैं हमें कुछ ना कुछ सेटिस्फैक्शन मिलती है, तभी तो कंज्यूम करते हैं, सही है ना? तो इट्स बेसिकली द सेटिस्फैक्शन फ्रॉम कंजम्पशन। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सेटिस्फैक्शन को कभी भी मेजर नहीं किया जा सकता। सही है, हम कंज्यूम कर रहे हैं, वी आर सेटिस्फाइड। आप बोलोगे वी आर हाईली सेटिस्फाइड, वी आर जस्ट सेटिस्फाइड। सो इट्स अ क्वालिटेटिव रादर देन अ क्वांटिटेटिव अप्रोच। यू कैन नॉट से कि मेरी सेटिस्फैक्शन का लेवल 100% है, यू कैन नॉट से मेरी सेटिस्फैक्शन का लेवल 70% है। तो नंबर देना मुश्किल है, लेकिन इकोनॉमिक्स में बिकॉज वी नीड टू अंडरस्टैंड द ह्यूमन बिहेवियर, we assume that the utilities can be measured, the level of satisfaction can be measured. तो इस एग्जाम्पल को अगर आप देखें, रोज़ा खुलने वाला है, आपके सामने एक पानी का ग्लास पड़ा हुआ है, वो इतना चिल हो रहा है कि उस ग्लास के बाहर फ्रॉस्ट जम गई है, और जब अजान होती है एंड देन यू सिप द फर्स्ट, तो आपकी सेटिस्फैक्शन का लेवल हाईएस्ट होता है। वी कैन नॉट गिव अ नंबर टू दैट सेटिस्फैक्शन, बट वी कैन से कि सेटिस्फैक्शन का लेवल हाईएस्ट होता है। हमने एक ग्लास पानी पी लिया, अब हमने दूसरा ग्लास पानी पिया। व्हेन वी कंज्यूमिंग द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर, तो हमारी सेटिस्फैक्शन होती है, लेकिन पहले ग्लास के मुकाबले में वो सेटिस्फैक्शन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सो अगर मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल शो करूँ तो मैं बोल सकता हूँ लेट्स से नंबर ऑफ ग्लासेस एंड यूटिलिटी। तो अगर मैं पहला ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर रहा हूं तो मेरी यूटिलिटी मेजर नहीं की जा सकती, लेकिन हम यहां पे कर देते हैं कि वी कैन मेजर इट। मेरी यूटिलिटी लेट से 100 है, 100 यूटिल्स, इसको जो मेजर किया जाता है वो यूटिल्स में मेजर किया जाता है, तो 80 यूटिल्स है। अब अगर मैं सेकेंड ग्लास कंज्यूम करूंगा तो मेरी यूटिलिटी पहले के मुकाबले में कम हो जाएगी, सही है? दिस इज अ स्टैंडर्ड फैक्ट। तो लेट्स से वो हो जाती है 50। अब ये मैंने अपनी तरफ से नंबर दिया है सो दैट आई कैन शो दैट द फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर गेव मी मोर सेटिस्फैक्शन एंड द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर गेव मी कंपैरेटिवली लेस सेटिस्फैक्शन, because this utility is for the glass, the first glass, and then the second utility is for the second glass only, therefore it is known as marginal utility. अब मार्जिनल का कॉन्सेप्ट भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पे। मार्जिनल का मतलब क्या होता है, मैं यहां पे लिख देता हूं। अब मार्जिनल एक इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी है। इट मींस फ्रॉम the addition of one unit, from the addition of one unit। तो marginal utility का मतलब क्या हुआ? The utility gained by consuming one additional unit। इसी तरीके से मार्जिनल कॉस्ट हो सकती है। मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? द कॉस्ट ऑफ मेकिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट, दैट इज मार्जिनल। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? द रेवेन्यू ऑब्टेन्ड बाय सेलिंग वन एक्स्ट्रा यूनिट। तो मार्जिनल का कॉन्सेप्ट इकोनॉमिक्स में काफी इस्तेमाल होता है और ये आपके दिमाग में होना चाहिए। नेक्स्ट टाइम यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड व्हेन आई एम यूजिंग द वर्ड मार्जिनल। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या हुआ? The utility gained by consuming one extra unit। सही? अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं बोलता हूं कि I would
कंज्यूम मोर. वी जस्ट हैव टू सी कि किस तरीके से यूटिलिटीज बिहेव करेंगी एंड देन we'll make a graph for it. If I say we're consuming the third glass of water continuously, the utility is likely to decrease. Let's say it becomes 10 over here. तो अब जो मैंने तीसरा ग्लास ऑफ वाटर पिया है उससे मुझे सेटिस्फैक्शन कितनी मिली? 10. फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पे मेरी सेटिस्फैक्शन हो गई 0, यानी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं हुई, बस मैंने ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम कर लिया. और फिफ्थ ग्लास ऑफ वाटर कंज्यूम करने से मेरी यूटिलिटी हो गई -20, यानी पांचवा ग्लास ऑफ वाटर जो मैं कंज्यूम कर रहा हूं उससे मुझे डिससैटिस्फैक्शन हो रही है. आई एम फीलिंग अनकंफर्टेबल, इट्स नॉट गुड फॉर मी, आई माइट हैव अ बैड स्टमक और आई माइट हैव सम अदर पेन. दैट इज व्हाई इट इज -20.